जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट समाप्त कर चुके हैं। आज देखेंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति यहाँ हेडिंग डालेंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर। नंबर्स ऑफ फैक्टर गुणन खंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ देखेंगे गुणनखंड होते क्या हैं। जैसे यहाँ पर लिखा एग्जांपल के लिए 12 लिख दिए हैं। 12 पूछेगा 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो 12 के कितने 12 से छोटी कितनी संख्या है जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो जैसे है 1 2 3 4 6 12 एक स्वयं है। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या है 6 है। जैसे 2 छक्के 12 3 चौक 12 4 3 12 6 दूनी 12 12 एकम 12 मतलब 12 को पूरी तरह से क्या कर दे रहा है विभाजित कर दे रहा है। इसमें पूछेगा टोटल कितनी संख्या मतलब यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हैं। कुल गुणनखंड कितने हैं। कुल गुणनखंड कितने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6। तो यहाँ कितने हैं 6 गुणनखंड हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर मतलब कुल सम गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या कितना है गिनेंगे। यहाँ पर 3 4 5 1 2 3 4 कितने हैं 4 कितने हैं सम गुणनखंड कितने हैं 4। अब यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर मतलब कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है। अब यहाँ गिनेंगे 1 2 कितने हैं 2 विषम गुणनखंड कितने हैं 2। अब यहाँ पर पूछेगा कुल गुणनखंड कितने हैं 6 और सम गुणनखंडों की संख्या कितना है 4 विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है 2। अब ये तो हो गया बेसिक। अब देखेंगे एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 18 क्या लिखा है 18 लिखा है। अब पूछेगा 18 का कुल गुणनखंडों की संख्या कितने हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर पहले से खींच लेंगे। इसको करेंगे कैसे 2 9 18 और फिर 3 तिरिका 9 3 तिरिका 9 3 एकम 3 तिरिका 9 देखो 2 9 18 3 तिरिका 9 3 एकम 3 ये हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया एक बार तो पावर 1 कर दिए हैं। 3 कितनी बार आया 2 बार तो पावर 3 की क्या कर दिए हैं 2 दे दिए हैं मतलब 2 लिख दिए हैं।
अब यहाँ पर एक फार्मूला निकलता है, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको और मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे 2 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर इसको सीधे गुणा करेंगे, एक फैक्टर इसका होगा, यहाँ पर एक फैक्टर 2, यहाँ पर कर गुणा करेंगे 3, कितना हो गया, एक इसमें 2, एक इसमें 1, 2, 1, 3, ठीक। और इसमें करेंगे 4, 5, 6, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना आया, 6 आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे 1, 2, कितने लिखा है, 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, तो कितने संख्या हैं, 3, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 फैक्टर, मतलब 18 के कुल कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा, यहाँ से एक फार्मूला क्या निकलेगा, a गुणे b, a गुणे b, a गुणे b, यहाँ पर यम फिर इसके बाद यन, तो यहाँ पर एक फार्मूला निकलेगा यम प्लस वन और यन प्लस 1। अब सर यहाँ पर एक कैसे आया, एक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर 0 जो होता है उसका मान क्या होता है, एक क्यों होता है, क्योंकि एक का फैक्टर सभी का, एक जो होता है सभी का फैक्टर होता है, चाहे जो संख्या हो हमेशा सभी का फैक्टर एक होता है, इसीलिए 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए फार्मूले में 1 लिखा गया। ठीक है, अब इस पर सवाल करेंगे, यहाँ पे फार्मूले से देखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर ए गुणे वी यन ये है, तो यहाँ पर यम प्लस 1 और यन प्लस 1। एक बात ध्यान रखना कि जो ये बेस है, बेस हम हमेशा क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 2 कितनी बार आया है, 1 बार, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, और 3 कितनी बार, 2 बार आया है। तो यहाँ पर पावर के प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पर पावर के यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, चाहे ऐसे करो चाहे इसी फार्मूले पर रख दे रहे हैं। यहाँ पर यम के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 ब्रैकेट में, और यहाँ यन के जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, ये हो गया। कैसे, यहाँ पर कैसे हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ क्या आ गया 3, तो इसको गुणा किया तो कितना आ गया 6। अब मान लो फार्मूला तुम्हें नहीं याद है तो क्या करना, डायरेक्ट ही कर लेना है। एक बात ध्यान रखना है, 1 गुणे 3, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3, तो गुणे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। हमेशा कभी भी गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी में क्या कर देंगे, जो पावर होगा उसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया। अब देखेंगे एक एग्जांपल और देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 120 लिखेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। अब यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 के पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, गुणे 3 कितनी बार आया, 1 बार, गुणे 5 कितनी बार, 1 बार आया है। अब मान लो मुझे फार्मूला नहीं याद है तो सीधा क्या करेंगे, प्लस 1, इसमें भी प्लस 1, इसमें भी क्या प्लस 1। हमेशा बिन देखे बिना सोचे समझे क्या कर देंगे, हमेशा प्लस 1 कर देंगे। कब, जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तब। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 तो कितना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 16 फैक्टर होंगे किसके, 120 के। कितने फैक्टर, 120 के। अब क्वेश्चन एक दे रहे हैं, आप सब लोग बताएंगे कि उनके कितने फैक्टर होंगे।
जैसे यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन 100 के कुल गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करो। 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 100 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 5 25, 5 एक्का 5, ये हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। और यहाँ पर +1 कर देंगे, पावर में +1, पावर में +1, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, 3 3 का क्या हो जाएगा 9। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है क्या। 240, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 बचे 15, 5 एक कम 5। तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार। तो 2 के पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 1 1 प्लस करेंगे सभी में क्या करेंगे, 1 1 प्लस +1 +1 +1, तो कितना 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यही क्या हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या निकालना देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। जैसे यहाँ पर लिखा है 12 के जैसे यहाँ पर लिखा है 12 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 12 2 से करेंगे, काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, ये हो गया। हमेशा कभी भी जब हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो क्या कर देंगे, हमेशा क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे। तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1, ये हो गया। यही करेंगे। इसको क्यों कॉमन ले सर, इसको 2 को कॉमन क्यों किए हैं, क्योंकि अभी जब 2 को इसमें गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी सम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कर दिए, कॉमन कर लिए हैं। तो 2 में +1 करेंगे और उसके बाद में 3 में +1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे लिखा है 18 लिखा है, तो 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एक कम 3, ये हो गया। अब यहाँ पर
कितनी बार 2 आया है? एक बार आया है। गुणे गुणे 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 यहाँ पर आया। अब इसको क्या करेंगे, एक जो है 2 कॉमन कर लेंगे वहाँ, उसके बाद 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 2, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 के 0 में एक प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3, तो 3 एक कम 3, तो कितने समगुणन खंडों की संख्या कितना है, 3। यही क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखेंगे विषम गुणन खंडों की संख्या निकालना। एक क्वेश्चन सॉरी, अब देखेंगे विषम गुणन खंडों की संख्या निकालना। विषम गुणन खंडों की संख्या निकालना, जैसे यहाँ पर प्रश्न होगा, प्रश्न होगा 120 के कुल विषम गुणन खंडों की संख्या। 120 के कुल विषम गुणन खंडों की संख्या, यहाँ पर इसको काटेंगे। 120, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, तो कितने लिखा है, 2 के पावर कितना, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। तो एक बात का इसमें ध्यान रखना होगा, जब विषम गुणन खंडों की संख्या जब निकालना होगा तो 2 के पावर चाहे जितना हो, मुझे 2 से मतलब नहीं होगा, मुझे किससे मतलब होगा, केवल विषम संख्याओं से मतलब होगा। जब हम किसी सम संख्या को किसी सम संख्या को किसी विषम संख्या में गुणा करवाएंगे तो हमेशा वो सम बना देगा। इसीलिए जो सम संख्या होगा उसको हमेशा क्या कर देंगे, काट देंगे, उससे मतलब नहीं है। अब इसमें क्या कर देंगे, +1, इसमें क्या कर देंगे, +1, तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये कितना हो जाएगा, 2, तो 2 दूनी 4, तो कुल विषम संख्याओं की संख्या कितना है, 4। कुल विषम संख्याओं की संख्या कितना, 4। अब एक क्वेश्चन और देंगे इसमें से, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पे 240, कितना लिखा है, 240 के यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 240 के कुल विषम गुणन खंडों की संख्या निकालना। तो यहाँ पर उसी तरीके से काटेंगे, 240, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यहाँ पर 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 एक कम 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, ये हो गया। अब यहाँ पर कितनी बार 2 आया है, 4 बार गुणे 5, 3 कितनी बार आया है, 1 बार गुणे 5 कितनी बार, 1। मुझे किससे मतलब, केवल विषम संख्याओं से मतलब है, सम संख्या से मतलब है नहीं, उसको काट देंगे। तो इसमें एक प्लस करेंगे, इसमें +1, इसमें भी +1, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो कितने हो जाएंगे, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो कुल 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, 4। अब हम एक क्वेश्चन देंगे तो उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है आप सबको। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रश्न है 100 के कुल विषम सम तथा कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, इसमें क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, सॉरी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है।
सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। इसमें कितने सवाल हैं, कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, कहते हैं कामयाबी हाथे के लकीरों पर नहीं, माथे के पसीने में होती है। कामयाब वो भी होते हैं जिसके पास क्या नहीं होता, हाथ नहीं होता। चलिए दोस्तों अब देखेंगे इसको। यहाँ पर 100 को काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम 5, ये हो गया। अब यहाँ 1 2 कितनी बार 2 है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, कितनी बार आया, 5 2 बार। 5 2 बार आया है। तो पहले क्या करेंगे, विषम संख्या, क्योंकि पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन विषम, दूसरा सम, तीसरा कुल। तो पहला विषम निकालेंगे। तो यहाँ पर सम से मतलब होगा नहीं, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर प्लस कितना कर देंगे, 1, तो कितना हो जाएगा 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा, 3। अब इसी में निकालेंगे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, कितना है 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5 के पावर 2। अब इसमें एक प्लस कर देंगे, +1, इसमें +1 कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3, तो 3 दूनी 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या 6। अब यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कुल देखेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर देख ले रहे हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, इसमें एक प्लस कर देंगे, +1, तो कितना 3 गुणे 3, 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कुल विषम संख्या कितना है, 3। कुल विषम संख्या कितना है, 3। कुल सम संख्या कितना है, कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितना, 6। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 9। चलिए आज यहीं तक रखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे इसका अगला पार्ट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे इसी समय पर। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।